विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जो आवेश है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, उसमें चारों तरफ उसका प्रभाव कितना रहेगा। किसी आवेश का चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कितना रहे, इसको सबसे पहले माइकल फैराडे ने देखा। और जो चारों ओर का प्रभाव है उसमें कुछ लाइन खींची जिनको विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब किसी आवेश के चारों ओर का जो प्रभाव है विद्युत क्षेत्र का, उसमें कुछ लाइन खींची काल्पनिक रेखाएं, उनका नाम रखा विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइकल फैराडे ने। हमको विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन पढ़ना है और इनके गुण पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। जो विद्युत बल रेखाएं हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, जो विद्युत क्षेत्र है उसमें जो स्वतंत्र एकांक धनावेश है वो जिधर गमन करता है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश चलकर गमन कर जो काल्पनिक वक्र बनाता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करके जो काल्पनिक वक्र बनाता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो यदि हम बनाकर देखें अलग अलग, तो पहले धनावेश है, इसके चारों तरफ अपना विद्युत क्षेत्र है और उसमें एक एकांक धनावेश रखा हुआ है। तो धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षे, तो प्रतिकर्षित कर कहां तक जाएगा, दूर, अनंत। ऐसे नीचे की तरफ भी एकांक धनावेश है तो इसको कहा ले जाएगा दूर, ऐसे ऊपर कहा ले जाएगा दूर। तो चारों तरफ ये जो लाइनें खिंच रही हैं इन्हीं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यदि मान लो यही आवेश ऋण होता तो ऋण आवेश एकांक धनावेश को अपनी ओर क्या करता, आकर्षित। ये आकर्षित, इधर से भी क्या करता, आकर्षित। तो इसका मतलब बल रेखाएं अनंत से चलकर और इस आवेश की ओर आने लगती। मतलब पहली जो जानकारी है वो धनावेश की, या बल रेखा धनावेश से दूर जाती है और ऋण आवेश पर दूर से आती है। यदि मान लो एक धनावेश हो एक ऋणावेश पास पास में दोनों रखे हैं तो विद्युत बल रेखा धन से चलकर ऋण की तरफ जाती है। कैसे कि एकांक धनावेश को धनावेश प्रतिकर्षित करता है और ऋणावेश क्या करता है, आकर्षित। तो इसकी डेफिनेशन लगाएं तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश गमन करके जिधर चलता है और काल्पनिक वक्र बनाता है उसको विद्युत बल रेखा की कहते हैं। ये धन इधर से चलकर इधर ऋण पे नीचे भी चल सकता है और भी चल सकता है। मतलब एकांक धनावेश जहां जहां चलेगा वहां जो लाइन खिंचेगी उसको विद्युत बल रेखा कहते हैं। यदि मान लो दोनों आवेश समान होते, एक धनावेश एक और धनावेश, तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रतिकर्षित होती। क्यों? क्योंकि एकांक धनावेश है ना, वो धनावेश उस पर क्या लगा था, प्रतिकर्षण बल, और इधर खींचते तो इधर भी क्या हो जाती, प्रतिकर्षित। मतलब धनावेश मतलब सजातीय आवेश, सजाती में समान आवेश की बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित। लेकिन यदि दोनों जो है धनावेश बराबर हो जाए, बराबर, तो बीचों बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ये विद्युत बल रेखाओं की क्या है, डेफिनेशन। अब विद्युत बल रेखाएं जो हैं इनके गुण, ये क्वेश्चन 5 नंबर का परीक्षा में आता है, बहुत छोटा है, 5 गुण एक डेफिनेशन छोटी सी और इसके अलग अलग गुण। पहला गुण कि विद्युत बल रेखा जो है वो हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है, चलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये जाती जाती हैं, वापस नहीं आती। जब जाएं और आए ना तो इनको कहते हैं खुला वक्र। विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुला वक्र बनाती है।
दूसरा ये विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा खुला वक्र बनाती है। ये जो बल रेखाएं कितनी भी खींचें ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। मतलब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं जहां पर ज्यादा होती हैं घनी वहां पर तीव्रता ज्यादा, और जहां पर कम होती है बीच में वहां पर तीव्रता कम। एक चौथा गुण है विद्युत बल रेखाएं जहां पर घनी होती हैं ज्यादा सघन वहां पर तीव्रता ज्यादा, और जहां कम होती हैं वहां पर तीव्रता कम। ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं जब भी किसी चालक में से बाहर निकलती है, चालक से बाहर, तो हमेशा लंबवत ही बाहर निकलती हैं चालक से, और कभी चालक पर आती हैं तो हमेशा लंबवत ही आती है। विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक से लंबवत ही बाहर निकलती हैं। मतलब जब बाहर निकलती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाती है और लंबवत ही चालक पर आती है। ये विद्युत बल रेखाएं जो हैं उनके गुण थे। ये जो विद्युत बल रेखा होती है ये बताती हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसा है। यदि मान लो विद्युत क्षेत्र एक समान है, जो विद्युत क्षेत्र है एक समान, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा परस्पर समांतर होती है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान, प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान और बराबर होती है, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वो तीव्रता की जो बल रेखाएं हैं वो परस्पर कैसी होती है, समांतर। समांतर चाहे तो ऐसे बना दें और चाहे तो ऐसे बना दें। बल रेखाएं परस्पर कैसी, समांतर, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि मान लो विद्युत क्षेत्र असमान है तो हम जो है बल रेखाओं को देखकर ही बता सकते हैं कि वो विद्युत क्षेत्र एक समान है या असमान है, कि बल रेखाएं परस्पर समांतर नहीं है। यदि बल रेखा समांतर नहीं है तो वो विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, और समांतर है तो एक समान, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र शब्द आएगा तो हम समझ जाएंगे कि बल रेखाएं परस्पर समांतर हैं और वहां पर तीव्रता एक समान है। इस तरह से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो उनकी परिभाषा और उनके गुण हमने यहाँ पे सीखे। अब आज हमारा पूरा जो टॉपिक था परावैद्युतांक, उसकी डेफिनेशन। परावैद्युतांक अदिश राशि है, उसका कोई मात्रक नहीं है, विमाहीन राशि है, और उसके मान हमको अच्छे से याद करना है। सभी मान वायु में के का मान 1, ऐसे वो पूरा टेबल है PDF में आपको भेजा गया है, उसमें हम देखेंगे और उसके हिसाब से पूरा हम याद करेंगे। उसके बाद अपना नया टॉपिक विद्युत क्षेत्र शुरू होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र बहुत खास बनाया है, उसको अपन सब बच्चे लिखकर पहले देखेंगे। और फिर जो है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन और उसके गुण आपने आज पढ़े हैं, इनको पढ़ें। अब जो नया टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव वो कल हम शुरू करेंगे। अब इनमें जो जो कमी है, जो आपकी समझ में नहीं आती हो, उसको कमेंट्स कर दें, जिससे एक बार पता चल जाए किस किस बच्चे की समझ में आई है, किसके में नहीं आई है, और नहीं तो पता नहीं चल पाएगा। एक बार दूसरा, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो पता चलेगा कि किन बच्चों ने इसको देखा है और किन ने नहीं देखा है। अब कल जो है इसका अगला टॉपिक विद्युत द्विध्रुव शुरू करें।